जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आज की नई वीडियो में स्वागत। देखिए, हम लोगों ने अल्फाबेट सीरीज, जिसमें अल्फाबेट में आपको जो है अल्फाबेट की नंबरिंग आपको याद करना है। प्लेस वैल्यू, यदि आपको प्लेस वैल्यू याद हो गई तो मेरी गारंटी है आप प्रश्नों को ऐसे फोड़ते यूं निकल जाएंगे। आप पलक झपकाते ही प्रश्नों को फोड़ते हुए जाएंगे, क्योंकि 7 से 8 प्रश्न ए से जेड तक बनता है। मेरे दोस्त, आप समझ रहे होंगे कि एबीसीडी, बचपन की एबीसीडी, वही एबीसीडी हमें भी याद है। मेरे दोस्त, याद बेशक है, परंतु यदि आपको प्लेस वैल्यू पूछ लिया जाए या फिर अपोजिट पूछ लिया जाए तो आपको नहीं आता। अब कहाँ से अपोजिट होता है, कहाँ से इसकी नंबरिंग होती है, आज इसको सीखने वाले हैं। मेरी गारंटी है आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपको रीजनिंग का बादशाह बना दूंगा। गारंटी है रीजनिंग आपको हर एक परीक्षाओं में 7 से 8 प्रश्न इसके मिलते हैं। परंतु मेरे दोस्त, 26 टोटल 26 लेटर है। 26, यदि आप 26 लेटर यदि याद कर लेते हैं तो आपकी रीजनिंग जो है, स्पीड भी, एक्यूरेसी भी आपकी मजबूत हो जाएगी। चलिए देखिए, पहले ए बी सी डी ई एफ इस तरह से जेड तक हो गया। देखिए, ये जो है पहला अर्धांश। कितना है? पहला अर्धांश। ए होता है लेफ्ट और ये होता है राइट। इस प्रकार से इसका पहला अर्धांश और इसका आधा अर्धांश। इसमें ढेर टाइप के क्वेश्चंस आपको बनेंगे, परंतु आपको पहले हम यह सीखते हैं इसका अपोजिट क्या होता है। देखिए, ए का जेड, ए का जेड, बाई, सिक्स, ड्यू। देखिए मेरे दोस्त, ए जेड, ए एक नंबर पर है, जेड कितने पर है? 26। टोटल कितना हो गया? 27। आप इसको जोड़ेंगे, वाई 25 पर है, दो बी 2 पर है, दोनों को जोड़िए। जब भी आपका दोनों लेटर को मिलाकर आपका जो है आ जाए 27, तब आप समझ लेना या कहीं ना कहीं अपोजिट हो गया। जब आपका अपोजिट कब होगा? जब दोनों को मिलाकर 27। देखिए, यह 3 है और ये 24 होता है। 24 3 27। मेरे दोस्त, आपको यह ट्रिक बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिल सकती, क्योंकि इस प्रकार की ट्रिक्स और टिप्स जो है ढूंढने से, अनुभव से होता है। इस प्रकार से आपको दोनों जोड़कर, इस प्रकार से यह 4 है और ये 23 4 27। इस प्रकार से दोनों को जोड़कर भी यदि 27 आए तब आपका अपोजिट हो जाता है। इस प्रकार से मन, एलो, केपी, कानपुर, आप इसे याद करिए, इसे जंगल क्वीन से याद करिए, इसे इंडियन रेलवे और इसे हाई स्कूल। देखिए मेरे दोस्त, आपके छोटे भाई बहन भी हाई स्कूल में होंगे, या फिर अब की बार होंगे, या फिर अगली बार, या फिर उनका हाई स्कूल हो गया होगा। इस प्रकार से आपको इससे रिलेट करके आपको याद कर देना है। जीटी रोड, अर्थात जीटी जीटी रोड, ग्रैंड ट्रैंक रोड। इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। आप कैसे भी करके, किसी भी प्रकार से आप उसे याद करिए मेरे दोस्त। ए से जेड तक आपको नंबरिंग याद होना चाहिए और उसकी प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, अपोजिट याद होना चाहिए। निश्चित है, मेरी गारंटी है आप प्रश्नों को फोड़ते हुए चले जाएंगे। मैं जब तक यह अल्फा सीरीज का चैप्टर चलेगा, जितने भी दिन, तब तक मैं आपको सबसे पहले ए से जेड तक की प्लेस वैल्यू रटा दूंगा, मेरी गारंटी है। इस प्रकार से आपको यह याद करना है। एफ यू, देखिए बहुत से जो है लोग बताते हैं इसे फालतू से याद करिए। देखिए फालतू, आज आप समय फालतू में व्यस्त कर रहे हैं अपना समय। आपका हर एक मिनट, हर एक क्षण कीमती है मेरे दोस्त। इसलिए अपने समय की कीमत को पहचानो, अपने लक्ष्य को पहचानो। यदि आप अपने लक्ष्य को पहचान रहे हैं तो निश्चित है आप बड़ी से बड़ी सफलताओं को यूं ही प्राप्त कर सकते हैं। आप जो है अपनी सफलताओं की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाएंगे, परंतु आप अपने समय को यूं ही ना गवाइए मेरे दोस्त, वरना एक समय आ जाएगा कि आपने जो समय गंवाया है, यदि जिस दिन समय आपको गंवाने लगेगा उस दिन आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए समय की कीमत समझो और चीजों को सीखिए मेरे दोस्त। समझना आपको नहीं है, पढ़ने से ज्यादा आपको सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब भी आप चीजों को सीखते हैं, जो चीजें आप सीखते हैं उसे आप भूलते नहीं। पढ़ी हुई चीज, मान लीजिए मैं मान रहा हूँ कि आप इसको भूल गए डब्लू, परंतु यदि आप इसे सीख रहे हैं, या एक कला भी होती है, इसे आप पहले पढ़िए फिर इसे सीखिए। यदि आप जिस चीज को सीख लेते हैं वह चीज आप कभी भूलते नहीं। आपको बीच बीच में प्रैक्टिस भी करना है। फिर उसके बाद इसी प्रकार से जो है आपको यह जो है हो गया आपका ए से जेड तक, आपका अपोजिट हो गया। किसी भी प्रकार से यह 8 हो गया और ये 19 हो गया। इन दोनों को जोड़कर जो है आपका 27 ही आवे, तब आप समझ लेना कि जो है हमारा अपोजिट राइट है।
वरना आपका राइट नहीं हो सकता। आप किसी भी अपोजिट लेटर को जब जोड़ेंगे तभी 27 आएगा, वरना आपका 27 आएगा नहीं। इस प्रकार से एक बार फिर से आप याद करिए, ए से ए जेड आज, बी से बाई। यदि आपके यहाँ कोई रिलेटिव आता है तो छोटे बच्चे आते हैं तो उनको आप कह देते हैं बेटा बाय बोलो, बाय बोलो। तो इस प्रकार से बाय। 6 आपको याद करना है, सी एक्स। 6 से ड्यू से आपने कोल्ड ड्रिंक पिया होगा, डर के आगे जीत है, नया माउंटेन ड्यू। उसी प्रकार से ड्यू से आपको डी डब्ल्यू याद कर लेना है। और ई का आपको वी से याद करना है, ईवी। आपको एक ट्रिक मैंने बताया था, LOVE, लव। इससे आपको देखिए इसका अपोजिट लेटर हो गया, तो वी। आप लव को याद कर तो यदि आप लव को याद कर लेंगे तो आपका 2 लेटर तो वैसे ही आपका कंप्लीट हो गया। और मेरे दोस्त आज के समय में लव ऐसा जो है वर्ड है जिसे आप हर समय हर क्षण याद करते रहते हैं। इसलिए इस प्रकार से आपको लव याद करना है। जीटी रोड जो है हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर। बहुत से लोग उसे कचौड़ी पूड़ी भी याद कर लेते हैं। और लो, फिर उसके बाद मन। आप देखिए मन से यदि पढ़ते हैं, मन से, तो मन मेरे दोस्त हर क्षण आपको यही कहा जाता है कि मेरे दोस्त मन लगा कर पढ़िए। जब भी मन लगाने की बात आए तो आप समझ जाइए मन। मन से क्या होता है, MAN। इस प्रकार से आपको इसे याद करना है। जब तक यह अल्फा सीरीज आपकी अल्फाबेट की सीरीज चलेगी तब तक हम आपको इसे बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं किस प्रकार से। अब इसमें अर्धांश की पारी आती है। अर्धांश किस प्रकार से, इस अर्धांश में हमें अर्धांश के प्रश्नों को सॉल्व करना है। आपको इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, दिए गए लेटर में कोई आपको बताना है कि दाएं से छठवें, दाएं से छठवें के तीसरे पांचवा। इस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे दोस्त। प्रश्न आपके निश्चित है पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार की सीरीज के लिए आज हम प्रश्न करेंगे। और सबसे पहले तो आपको बता दें इस अल्फाबेट सीरीज में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो A B C D X Y Z, ये आपकी अल्फाबेट सीरीज है। इसमें पुटअप किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक बार देखिए। A C E G, इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछते हुए आपको चला जाएगा सीरीज। और आपको निकालना कैसे है, देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से गैपिंग पर आपको दे देगा ऑड नंबर पे। देखिए ऑड 1 3 5 7, इस प्रकार से ऑड सीरीज ये बनी हुई है आपकी। इस प्रकार से ऑड सीरीज आपकी बनती हुई आपकी सीरीज जो है चली जाएगी। 25 यानी आपका आ गया वाई। इस प्रकार से ऑड सीरीज पहला इस प्रकार के प्रश्न आपको बनेंगे। मेरी गारंटी है आपको संपूर्ण प्रश्न आपको इस सीरीज से आपको जो भी बनेंगे आप प्रश्न को फोड़ते हुए चले जाएंगे निश्चित है। अब दूसरे में आपको V C D F G H X Y Z। अब मेरे दोस्त आप कहोगे इसमें कौन सी ट्रिक लगी है। अब आप बताइए एक बार कमेंट्स के जरिए हमें बताइए कि इसमें कौन सी सीरीज में कौन सी टेक्निक लगी है, कौन सी ट्रिक लगी है। देखिए मेरे दोस्त इसमें कौन सी ट्रिक लगी हुई है। इसमें देखिए आपका वावेल, वावेल नहीं है क्या, वावेल। ए आपको अब बता दे A E I O U, इस प्रकार से वावेल। ये आपके 5 वावेल है, बाकी सब जितने भी है कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन। तो आपको इसमें यह भी देख रहा है कि इस सीरीज में आपको ए ना आपको कोई वावेल आपको कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं। इसी प्रकार के भी प्रश्न आपके जो है अल्फाबेट सीरीज में बनते हैं। तीसरा आपका प्रश्न यहां भी बनता है। तीसरा प्रश्न B D F H X Z। अब कहोगे इसमें कौन सी ट्रिक लगी। देखिए मेरे दोस्त यहाँ जो है 2 4 6 8, यह आपकी इवन सीरीज है। कौन सी, इवन, सम संख्या वाली सीरीज है। देखिए इसमें जो है यदि प्लेस वैल्यू को याद करें तो इसमें सम संख्या की ही सीरीज आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार से 3 सीरीज हो गई आपकी। इसी प्रकार से आपके इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको इसको याद कर लेना है।
पूरा काटना। देखिए दोस्तों, अगली ट्रिक जो है आपकी, अगली ट्रिक जो आने वाली है, इस प्रकार से आपने जो है और देखा, और देखा, इवन देखा, फिर उसके बाद हमारी एक सीरीज आती है ए वी सी डी एक्स वाई जेड। इस प्रकार से ए जेड बाई सिक्स ड्यू। इस प्रकार से आपकी यह सीरीज, अपोजिट सीरीज भी आपसे पूछी जा सकती है। कौन सी? अपोजिट सीरीज भी आपसे पूछी जा सकती है। किस प्रकार की सीरीज है? अपोजिट। अपोजिट सीरीज भी आपसे पूछी जाती है। देखिए किस प्रकार से, कहीं कहीं आपको दिया जाता है आज बाई सिक्स ड्यू क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से यह अपोजिट सीरीज है। इस प्रकार से आपसे सीरीज पूछी जाएगी। फिर अगला आपका एक टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसे नोट करिए, मेरी गारंटी है आपसे अल्फाबेट से सीरीज से जितने भी प्रश्न बनेंगे एबीसीडी वाले, वह सब प्रश्न आप खोलते हुए चले जाएंगे। देखिए एक हमारा सीरीज है ए सी ई जी के, इस प्रकार से आपकी सीरीज है। अब मेरे दोस्त, आप इसमें कौन सी ट्रिक लगाएंगे, कौन सी टेक्निक लगाएंगे, आपको किस प्रकार से आपको मालूम होगा कि इसमें कौन सी जो है टेक्निक चल रही, कौन सी ट्रिक चल रही, कौन सी सीरीज है। देखिए आप समझिए, इसमें 1 3 5 7 11। अब आप समझ गए इसमें कौन सी लगी है? इसमें लगी हुई है विषम सीरीज। क्या? विषम संख्या वाली सीरीज। इसमें जो है एक तो विषम संख्या वाली आप लगा सकते हैं। फिर दूसरी बार मेरे दोस्त, जब आपको यहाँ पर 9 नहीं दिख रहा है तो आप क्या समझ सकते हैं? एक तो आपने ठीक लगाया, आप, मैं जानता हूं आपने अपना जो है जितना अपना एफर्ट लगाया, आपने एफर्ट लगा कर बताया कि जो है यह विषम संख्या की सीरीज है। मेरे दोस्त, जब आपको 9 ना दिखे, 9 ना दिखे, तब आप समझ जाना कि यह अभाज्य संख्या की सीरीज है, जिसे प्राइम प्राइम फैक्टर कहते हैं। प्राइम प्राइम की सीरीज है। इस प्रकार से आप पहले देखिए, पहले तो आपको साधारण दिया जाएगा, उसमें गैपिंग दी जाएगी, और दूसरा आपका जो है ऑड ऑड सीरीज दी जाएगी, फिर उसके बाद एक इवन सीरीज दी जाएगी, अपोजिट सीरीज दी जाएगी, फिर उसके बाद अभाज्य सीरीज दी जाएगी। इस प्रकार से मेरे दोस्त आपको प्रश्न करते हुए चलना है। तो चलिए कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा कर लेते हैं, या फिर यदि आप कहें तो पहले और हम सभी लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। मेरे दोस्त, आपके ग्रुप डी की परीक्षा में कुल गिने चुने ही दिन बचे हैं। कितने गिने चुने दिन बचे हैं? यदि आप एक एक दिन यदि इसी प्रकार से व्यतीत करते रहेंगे बिना कुछ सीखे, तो मेरी गारंटी है कि आप कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। आप अपने समय की कीमत को समझो, एक एक मिनट आपका महत्वपूर्ण है आपके उन सपनों को साकार करने के लिए। इसलिए आप अपने सपनों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सर्वप्रथम अपने समय की कीमत को पहचानो, अपनी कीमत पहचानो। आप इस प्रकार से आप नित्य रीजनिंग के प्रश्नों को करिए। आप जो भी सब्जेक्ट है, आप अन्य सब्जेक्टों की तैयारी करिए, मेरे साथ रीजनिंग के लिए आप स्पेशल रूप से जुड़िए। चलिए आगे कौन सी ट्रिक है, कौन सी टेक्निक है, उसको भी देख लेते हैं। दो दो 3 मिनट का वीडियो, 2-3-4 मिनट में फिर हम सीरीज। देखिए मेरे दोस्त, जिस दिन से हम प्रैक्टिस करने लगेंगे उस दिन धुआंधार तरीके से प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस होगी। आपकी प्रैक्टिस, पहले हम टेक्निक सीख लेते हैं। मेरे छोटे भाई बहन जब से वे पेपर के लिए फॉर्म डाल दिए हैं ग्रुप डी के लिए, तब से अभी तक सो रहे हैं, उनको जगाने आए हैं हम। आप जाग जाइए, आपका ग्रुप डी का पेपर 17 नवंबर से प्रारंभ होकर दिसंबर एंड तक चलने वाला है। आप जब तो जाग जाइए। अब आपको फाउंडेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि फाउंडेशन का समय नहीं रह गया। 1 से 2 महीने में आप क्या ही कर लेंगे? 1 से 2 महीने में कहीं फाउंडेशन नहीं होता, लेकिन हम आपको फाउंडेशन के रूप में, आपको हम ऐसे फाउंडेशन तो नहीं है, परंतु हम आपको फाउंडेशन की ही तरह हम आपको सिखा रहे हैं कि आप सीख जाइए। यदि आप सीख जाएंगे, अभी 2 महीने का समय पढ़ने वाले के लिए 1 महीना ही काफी होता है, परंतु आप जुड़िए। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल यम यम। इस प्रकार से मेरे दोस्त आपकी यह सीरीज, इसमें पहला आधा
अब कहीं-कहीं आपसे यहाँ पूछा जाता है, देखिए इसे लेफ्ट कहते हैं, क्या? ये लेफ्ट आपका बायाँ है और ये आपका राइट है। कभी-कभी यह पूछ लिया जाता है कि इससे बाईं तरफ से तीसरे लेटर के दाएँ कौन-सा लेटर है? कौन-सा लेटर है? इस प्रकार से आपको इसमें देखना है बाएँ। पहले आप बाएँ तरफ आते हैं, 1, 2, 3 इसके बाएँ देखिए 5वें स्थान पर कौन-सा लेटर है? 5 इस प्रकार से आपको प्रश्न लिख लेना है। देखिए, हम आपको उदाहरण लेकर समझा रहे हैं, परंतु यह क्वेश्चन नहीं है, आपको समझने के लिए बता रहे हैं, फिर जिस दिन से प्रैक्टिस होगी, उस दिन से आप समझना। देखिए, पहले बाएँ तरफ से तीसरे लेटर के दाहिने 5वें स्थान पर है। मेरे दोस्त पहले हम तीसरे स्थान पर आते हैं सी, तीसरे के बाद हम 5वें पर आते हैं, 5वें स्थान पर इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5 पाँचवाँ हमारा स्थान क्या है? यच। कितना है मेरे दोस्त? यच। तो आपका यहाँ जो है यच स्थान पर है। कौन सा है? 5वें स्थान पर आपका यच है। क्या है? यच। आपने बेसिक से सीख लिया। अब आपकी बेसिक के बाद हम आपको ट्रिक पर आते हैं। देखिए, आपने इतनी देर हमने आपको बेसिक सिखाया, परंतु मेरे दोस्त देखिए, पहले हम कहाँ गए? दाहिने से तीसरे स्थान पर आए, तीसरे से हम 5वें स्थान पर जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 हमारा एच आ गया। मेरे दोस्त आपको इस कॉन्सेप्ट को याद रख लेना है। लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है? माइनस। लेफ्ट और लेफ्ट रहेगा, जब भी आपको दाया-दाया दिखाई दे, बाया-बाया दिखाई दे और राइट दिखाई दे, तब भी आपको माइनस कर देना है। अगर राइट और लेफ्ट दिखाई दे तो आपको जोड़ देना है, और यदि लेफ्ट और राइट दिखाई दे तो आपको जोड़ लेना है। अब इसी ट्रिक से हम हर एक क्वेश्चनों को खोलते हुए लिख लेंगे। देखिए मेरे दोस्त, देखिए आपने इधर से बायां दाया, आपको जब भी बायां और दायां दिख गया, तब आपको तुरंत जब भी अपोजिट दिखाई दिया तो आपको 5 और 3 8 कर देना है मेरे दोस्त। 8 आपका आ गया, या इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को खोलते हुए निकल जाना है। अब इस प्रकार के हम आप क्वेश्चन को और भी डिस्कस करेंगे, हम और भी क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। जिस दिन से आपकी प्रैक्टिस होगी, उस दिन से हम धुआंधार तरीके से इन प्रश्नों को खोलते हुए निकल जाएंगे।